अच्छा, विज्ञान क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। तो आज चलिए इसी सवाल के जवाब की तलाश में एक कह सकते हैं एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं। ये सफर शुरू होता है उस एक चीज से जो हम सबके अंदर है, हमारी जिज्ञासा। तो शुरू करें। कभी सोचा है इस बारे में? एक फूल, उसे कैसे पता चलता है कि अब खिलने का वक्त आ गया है? सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सा सवाल लगता है ना? पर सच तो ये है कि ये उन गहरे रहस्यों में से एक है जिसे समझने का रास्ता हमें विज्ञान दिखाता है। बात असल में ये है कि ये सब शुरू होता है एक सवाल से। बचपन को याद कीजिए, हम सब पैदाइशी खोजकर्ता होते हैं, नहीं? अपने आसपास की दुनिया को समझने की एक अजीब सी बेचैनी होती है हमारे अंदर। हम सवाल पूछते हैं, चीज़ों को छूकर देखते हैं और बस ये जानने में लगे रहते हैं कि आखिर ये सब कुछ काम कैसे करता है। और बस यहीं से विज्ञान का सफर शुरू होता है। ये कोई स्कूल का सब्जेक्ट भर नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी उसी बचपन वाली जिज्ञासा से पैदा हुआ एक जबरदस्त एडवेंचर है, जवाबों को खोजने का एक कभी न खत्म होने वाला सफर। तो फिर विज्ञान आखिर है क्या? इसे देखने, सोचने और समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका कह सकते हैं। ये एक ऐसा जरिया है जो दुनिया के रहस्यों को उजागर करता है, हमें सतह के नीचे झांकने और ये समझने में मदद करता है कि हमारे चारों ओर जो ताकतें काम कर रही हैं वो कैसे करती हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, विज्ञान सिर्फ कुछ फैक्ट्स या जानकारी का कलेक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो दुनिया के साथ जुड़ने का एक एक्टिव तरीका है। मतलब देखने का, सोचने का, समझने का और फिर काम करने का एक ऐसा जबरदस्त माध्यम जो दुनिया के रहस्यों की परतें एक एक करके खोलता जाता है। एक मजेदार तरीके से सोचते हैं। मान लीजिए विज्ञान एक बहुत बहुत बड़ी जिक्सॉ पजल की तरह है, लेकिन ये एक ऐसी पजल है जिसका कोई किनारा नहीं है। ये कभी खत्म नहीं होती और हर बार जब हम इसका एक नया टुकड़ा ढूंढकर सही जगह पर लगाते हैं तो तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाती है। और पता है, इस पजल की सबसे खूबसूरत बात क्या है? यही कि इसकी कोई सीमा नहीं है। हम क्या क्या खोज सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं। हर जवाब जो हमें मिलता है वो अपने साथ कुछ नए सवाल लेकर आता है। और हाँ, कभी-कभी तो हमें ये भी पता चलता है कि जिस टुकड़े को हम सही समझकर बैठे थे, अरे वो तो गलत जगह पर था, और फिर हम उसे ठीक करते हैं। मतलब ये कि हमारी समझ लगातार बेहतर होती जाती है, बदलती रहती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सफर, ये खोज कितनी बड़ी है? ये सूक्ष्म से लेकर ब्रह्मांड तक फैली है। मतलब रेत के एक छोटे से कण के अंदर छिपे रहस्यों से लेकर अरबों आकाशगंगाओं के उस विशाल फैलाव तक विज्ञान हर चीज को अपने अंदर समेट लेता है। सच कहूं तो विज्ञान हर जगह है। रेत के कणों में, विशाल पहाड़ों में, घास के एक मामूली से तिनके से लेकर बड़े बड़े जंगलों तक, समंदर की गहराइयों से लेकर खुले आसमान तक, अरे रसोई में पकते खाने से लेकर खेल के मैदान तक, ऐसी कोई जगह नहीं जहां विज्ञान न हो। लेकिन इतने सारे सवालों की इस दुनिया में हम जवाब ढूंढते कैसे हैं? क्या इसका कोई नक्शा, कोई गाइड है हमारे पास? जी हाँ, बिल्कुल है। एक तरीका है, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। चलिए, एक बहुत ही आम सी प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए कोई लिख रहा है और अचानक उसका पेन चलना बंद हो जाता है। होता है ना ऐसा अक्सर। अब ये जो इस प्रॉब्लम को सुलझाने का तरीका है ना, वो असल में वैज्ञानिक सोच का एक बेहतरीन नमूना है। तो देखिए, ये प्रोसेस कुछ ऐसे चलता है। सबसे पहला स्टेप अवलोकन यानी ऑब्जर्व करना। अरे मेरा पेन तो चलना बंद हो गया। दूसरा स्टेप परिकल्पना, मतलब एक अंदाजा लगाना, लगता है इंक खत्म हो गई होगी। तीसरा स्टेप परीक्षण यानी टेस्ट करना, पेन खोला और रिफिल चेक की। और चौथा स्टेप विश्लेषण यानी एनालाइज करना, क्या हमारा अंदाजा सही था? अगर रिफिल सच में खा लिए तो बढ़िया, और अगर नहीं तो हम एक नई परिकल्पना बनाते हैं। अच्छा, शायद इंक सूख गई है, और फिर से वही प्रोसेस दोहराते हैं। और बस यही जो स्टेप बाय स्टेप तरीका है ना, यही हमारे सवालों के जवाब ढूंढने में हमारी मदद करता है। यही वैज्ञानिक सोच की जड़ है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये तो बस किसी भी प्रॉब्लम को एक सिस्टमैटिक तरीके से सुलझाने का एक रास्ता है। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। ये जो सोचने का तरीका है ना, ये सिर्फ लैब में काम करने वाले साइंटिस्ट्स के लिए नहीं है। सच तो ये है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में
हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। जरा उस कुक के बारे में सोचिए जो देखता है कि दाल कुकर से बाहर छलक गई। वो देखता है और फिर सोचता है, दाल बाहर कैसे आ गई? क्या पानी कुछ ज्यादा डाल दिया था? यही तो है वैज्ञानिक सोच। या फिर वो मैकेनिक जो एक पंचर टायर को देख रहा है, वो सवाल पूछता है, टायर से हवा निकली तो निकली कैसे? आखिर लीकेज है कहाँ पर? और फिर वो उसे ढूंढने में लग जाता है। या वो इलेक्ट्रिशियन जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि बल्ब जल क्यों नहीं रहा। क्या गड़बड़ बल्ब में है या फिर स्विच में? वो एक अंदाजा लगाता है और फिर उसे टेस्ट करता है। तो देखा, जब भी हम सवाल पूछते हैं और उनके जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, हम सब असल में एक साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहे होते हैं। ये सोचने का जो पावरफुल तरीका है ना, ये हम सब इंसानों के अंदर ही है। तो आखिर में सारी बात आकर यहीं रुकती है। विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं, वो हैं जिज्ञासु होना और अपने आसपास की चीजों को गौर से देखना। बस यही जिज्ञासा ही तो है जो हर नई खोज की शुरुआत करती है। तो आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखा जा सकता है कि बुद्धिमान होने के लिए जवाब जानना जरूरी नहीं है, सवाल पूछने वाला बनना जरूरी है। तो बस सवाल पूछते रहिए, खोज करते रहिए और इस रोमांचक सफर को जीते रहिए।